है? काम बंद हमारा हो गया। कौन करवाया है काम बंद? सीओ साहब करवाए थे। मुखिया जी कहे थे कि जल्दबाजी में आप काम कहीं से भी लेकर माल काम कीजिए। हमारा काम सर बंद हो गया सर। 1.5 लाख के सामान सब गिरवाए हैं सर, कहीं से भी पैसा करके। क्या बताए परिस्थिति सर, दुकान बंद है। आप कहना पथी पर 5 रुपए सैकड़ा पर सामान लिए हैं, अब तब जाकर सामान गिरवाए हैं। डीएम साहब से मिलने गए हैं? हाँ, तो कहे हैं सर कि नहीं, इसमें आपका कोई अथी नहीं है, आपका सब सही है, हम लोग आपके साथ है, पर पूरा अथी कोर्ट आपके साथ है, आप नहीं घबराइए, आपका होगा। हाँ, ये 2-4 दिन के लिए थोड़ा अथी दीजिए, समय दीजिए, कहे हैं सर। एक आदमी को बचाने के लिए उसको बचना चाहिए, आज भी हमारा कहना है, लेकिन एक आदमी को बचाने के लिए पूरा गांव को जो झगड़ा में लगा दिया गया वो कहीं से उचित नहीं था। हम लोग चाहते हैं कि बिंदालाल शाह के परिवार को जो जमीन मिला है वो उनको हो, और साथ में जो मसला है उसको भी सॉल्यूशन किया जाए। कोर्ट से स्टे है, तो क्या ये पैमाइश कोर्ट के आदेश पर हुई है या अपने आधार पर, ये भी हम लोग समझना चाह रहे थे। और अभी सीओ मैडम ने सबके सामने कह के गए हैं कि काम बंद रहेगा। मोटेशन भी 2 आदमी को हो रखा है, 3 डिसमिल और 1 डिसमिल, 4 डिसमिल मोटेशन था, बाद में उसको कैंसिल किस वजह से किया गया था, जवाब तो पदाधिकारी दें। उनके निचले पदाधिकारी लोग कैसे मोटेशन का खेल खेलते हैं कर्मचारी ऑफिस में, इस पर होना चाहिए कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 551 खाता जो है वो पूरा बिहार सरकार है, दामोदरपुर का 10 फीट का रास्ता दिया है 17 परिवार को। अब उनका अमीन बता रहा है कल की घट गया उसमें जमीन, उस परिवार को 10 डिसमिल कहाँ से देंगे 10 फीट रास्ता। ये बेचारा जो भी बनाना था बना लिया, उसमें वो कैसे उसको घसकाएंगे, अब क्या निदान इसका निकालेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड के दामोदरपुर में बिंदालाल गुप्ता के परिजन को दिए गए सरकारी जमीन पर उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे का ऑर्डर दिए जाने के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। कार्य रोके जाने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। निर्माण कार्य की सामग्रियों को सुरक्षित रखरखाव की चिंता परिजनों को सताने लगी है। इस मामले को लेकर बिंदालाल गुप्ता की पत्नी किशोरी देवी और उनके परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी चिंता जताया। जिलाधिकारी से मिलने के बाद परिजनों ने बताया कि उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि उनके भूमि पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इधर अंचलाधिकारी कांटी के साथ सरकारी अमीन की टीम फिर से उक्त भूमि की पैमाइश करने पहुंचे थे। इस बीच उस जमीन पर 1 डिसमिल जमीन का एक अन्य दावेदार मोहम्मद जावेद की ओर से जमीन का पेपर अंचला अधिकारी को दिखाया गया। अंचला अधिकारी ने कार्यालय आकर मिलने की बात कही। विदित हो कि इस मामले में 3 डिसमिल जमीन पर दावा करते हुए स्थानीय राकेश मेहता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। उनके याचिका पर हाई कोर्ट ने उक्त जमीन पर स्टे का आदेश दिया। वहीं इस मामले में स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि कामरान रहमानी ने बताया कि 6 डिसमिल सरकारी भूमि पर 2 पक्षों के द्वारा अपना केवाला और मोटेशन दिखाया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष 3 डिसमिल जमीन और दूसरा पक्ष 1 डिसमिल जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है। उस परिवार को न्याय कब मिलेगा? आपको बता दें कि यह मामला सुलझने की जगह और उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है। पहले राकेश मेहता ने 3 डिसमिल जमीन पर दावा पेश कर मामला को उच्च न्यायालय ले गए। अब दूसरा पक्ष के द्वारा 1 डिसमिल जमीन पर दावेदारी की जा रही है। एक तरफ संबंधित अधिकारी इस जमीन को सरकारी बताकर बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को दखल कब्जा दिलाया था। अब 2 दावेदार सामने आ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यह सरकारी भूमि है तो फिर इसे बेचने और खरीदने का अधिकार किसने दिया? यदि फर्जी तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई तो फिर उस ज़मीन का मोटेशन आखिर कैसे किया गया? उस ज़मीन का ऑनलाइन राजस्व रसीद 2023 तक कैसे काटा गया है? दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि सरकारी ज़मीन 6 डिसमिल है तो फिर 6 डिसमिल ज़मीन खाली है या फिर उस ज़मीन पर निर्माण किया गया है? बताइए की परेशानी अब हो रहा है इसमें? सब बिना अथी का वो कहले नहीं, कथी कोई नापी के कोई नोटिस के सब रुक गया सर। हमारा सामान कल भी देखे 6-7 आदमी फिर गया, आज भी 6-7 आदमी फिर गए। काम बंद है? काम बंद हमारा हो गया। कौन करवाया है काम बंद? सीओ साहब करवाए थे। मुखिया जी कहे थे कि जल्दबाजी में आप काम कहीं से भी लेकर माल काम कीजिए। हमारा काम सर बंद हो गया सर। 1.5 लाख के सामान सब गिरवाए हैं सर, कहीं से भी पैसा करके।
क्या बताए परिस्थिति सर, दुकान बंद है। आप कहना पथी पर 5 रुपए सैकड़ा पर सामान लिए हैं, अब तब जाकर सामान गिरवाए हैं सर। कहिया बंद हुआ है काम? सर आज कल भी बंद हुआ था, आज हुआ है, आज पूरी तरह से बंद हो गया सर। अच्छा, डीएम साहब से मिलने गए हैं? हाँ, तो कहे हैं सर कि नहीं, इसमें आपका कोई अथी नहीं है, आपका सब सही है, हम लोग आपके साथ है, पर पूरा अथी कोर्ट आपके साथ है, आप नहीं घबराइए, आपका होगा। हाँ, ये 2-4 दिन के लिए थोड़ा अथी दीजिए, समय दीजिए, कहे हैं सर। हाँ, कहे हैं, मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी देवी। अब कौन हुए बिंदालाल जी के? पत्नी हुए। देखिए, सबसे पहले तो हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। हमें प्रशासन के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया है, खास करके डीएम साहब के द्वारा हमें पूर्णतः आश्वासन दिया गया है और भरोसा भी दिलाया गया है कि हमारा जो ज़मीन है वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अगर किसी तरह का कोई विवाद है तो इसका जवाब डीएम अपने स्तर से, अंचलाधिकारी अपने स्तर से 17 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी उस पर वो अपने स्तर से देंगे। इसके लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है डीएम के माध्यम से। एडीएम का यहाँ पर आना है, वो आकर के पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच करके अपना पक्ष रखेंगे और रखने के बाद इस पूरे मामले को अगली सुनवाई में ख़त्म करवाएंगे और फिर हम लोग जैसे पहले की तरह रह रहे थे वैसे अभी भी रहेंगे। काम हो रहा है? काम आज और कल स्थगित कर दिया गया, चूँकि नापी वगैरह का काम होना था इसलिए स्थगित कर दिया गया है। फिर कल परसों के बाद बंद कर दिए हैं काम आप लोग? क्या काम अपने बंद किए हैं? काम हम लोग अपने बंद नहीं किए, काम हम लोग को सूचना मिला था कि यहाँ पे नापी होने वाला है, इसलिए हम लोग रुकवा दिए हैं और फिर जैसे ही उनका अपना कार्रवाई पूरा हो जाता है, उनका जांच पूरा हो जाता है, हमारा काम फिर से स्टार्ट होगा और हम लोग यहाँ आकर के रहेंगे। डीएम के यहाँ गए थे मिलने आज? हाँ, आज डीएम साहब से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिला कर के चलेंगे, हमसे जो सहयोग होगा प्रशासनिक रूप से हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आपका ज़मीन जो हमने दिया है, हमारे अंचलाधिकारी ने दिया है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं। कब तक काम? अभी अधिकारी आए थे, अधिकारी से नापी फिर से होने आए? अधिकारी कल आए थे, जो नापी लेकर के गए हैं उसी के आधार पे अपना वो रिपोर्ट बनाएंगे। आज भी आए थे? आज अधिकारी आए थे, एडीएम साहब अभी नहीं आए हैं, अंचलाधिकारी आई थी, वो अपना यहाँ पर आकर के मुआयना करके चली गई। काम कब से शुरू होगा, ऐसा कुछ पता? काम शुरू होगा, इसके बारे में हमें डीएम साहब ने साफ आश्वासन दिया है कि हम अपने इस मामले को जांच कर रहे हैं, हमारी जांच पूरी हो जाती है उसके बाद काम आप शुरू कर सकते हैं। मतलब 1 सप्ताह 10 दिन क्या कुछ समय दिए? बस उन्होंने विशेष टीम का गठन किया है, जब तक उनका टीम पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर लेती है तब तक हम उनके आश्वासन और उनके जो है आदेश का हम पालन करेंगे, हम उनके आदेश का हम सम्मान करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ राजकुमार, हम बिंदालाल परिवार के सदस्य हैं। सबसे बड़ी मसला ये बन रहा है कि 6 डिसमिल सरकार की जमीन है और 9 डिसमिल का भी यहाँ पर मौजूद केवाला वाले लोग हैं कि हमारे पास 9 डिसमिल जमीन बिका हुआ है, इसमें से जिसमें 6 डिसमिल बिका हुआ है, 3 डिसमिल उनको दिया गया, 9 डिसमिल वो गरीब के साथ और जुल्म हो गया, स्टे ऑर्डर लग गया और अब सीओ मैडम ने सबके सामने कह के गए हैं कि काम बंद रहेगा। उस परिवार का अब क्या, उसके साथ इंसाफ क्या होगा? सरकारी जमीन 6 डिसमिल है, केवालेदार 9 डिसमिल कैसे आ गए 6 डिसमिल? केवालेदार 9 डिसमिल का तो सरकार अब जांच करे ना इस पर। मोटेशन भी 2 आदमी को हो रखा है, 3 डिसमिल और 1 डिसमिल, 4 डिसमिल मोटेशन था, बाद में उसको कैंसिल किस वजह से किया गया, तो जवाब तो पदाधिकारी दें। उनके निचले पदाधिकारी लोग कैसे मोटेशन का खेल खेलते हैं कर्मचारी ऑफिस में। आप लोग स्थानीय हैं, सरपंच प्रतिनिधि है, कैसे देखते हैं? हम लोग तो ज्यादा प्रशासन के खिलाफ जाएंगे तो केस बुक करके जेल भेज देंगे, तो क्या करेंगे उस पीरियड में? इसमें क्या होना चाहिए? आप इस पर होना चाहिए कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गांव के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी रास्ता कायम करना चाहिए, राय मशवरा होना चाहिए। आखिर इतना दिन से ये जमीन पर मोटेशन हुआ 14-15 में या जो भी हुआ, बाद में कैंसिल हुआ, किस ग्राउंड पर हुआ और किस ग्राउंड पर कैंसिल हुआ, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, जिसने किया। सरकारी जमीन बेचने का अधिकार तो नहीं है ना लोगों के पास? पार्टी 1984 में दिखा रहे हैं, जो कि हमने जहाँ तक पढ़ा है वो स्टे ऑर्डर को 1985 में डिग्री बता रहे हैं कि हुई है, उस आधार पे हुआ। अब बंदोबस्ती का था कि क्या था नहीं था वो तो बताएगा ना। अगर वैसा भी नहीं था 14 में फिर मोटेशन कैसे हो गया? तो सरकारी भूमि ये सर्वे के पहले की या सर्वे के बाद की?
ये सरकारी भूमि सर्वे की बात की है। अच्छा 551 खाता जो है वो पूरा बिहार सरकार है दामोदरपुर का, उसमें ये भी खेसरा आता है, इसमें कहीं से कोई दो बात नहीं है। ये डबरा की जमीन बताई जा रही थी। डबरा का आरोप लगा रहे हैं लोग, बट है बिहार सरकार। बिहार सरकार खतियान में भी है और नक्शा में भी बिहार सरकार है। अभी तक कितने दावेदार हो गए इस जमीन? अभी तक हो गए, एक राकेश कुमार मेहता परिवार, एक ये परिवार जो बगल में है इनका है केवाला है 2 डिसमिल का, एक डॉक्टर जावेद उनका 1 डिसमिल का, 3 केवालेदार है। अभी सीओ साहिब आई थी। सीओ साहिबा आ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया है वो नकारात्मक। हम लोग को उन्होंने 10 फीट का रास्ता दिया है 17 परिवार को। अब उनका अमीन बता रहा है कल की घट गया उसमें जमीन, उस परिवार को 10 डिसमिल कहाँ से देंगे 10 फीट रास्ता? ये बेचारा जो भी बनाना था बना लिया, उसमें वो कैसे उसको घसकाएंगे? अब क्या निजानिश का निकालेंगे? एक आदमी को बसाने के लिए उसको बसना चाहिए, आज भी हमारा कहना है, लेकिन एक आदमी को बसाने के लिए पूरा गाँव को जो झगड़ा में लगा दिया गया वो कहीं से उचित नहीं था। आराम से सब बात फरिया हुआ के देना चाहिए था। इस तरह से इतना जल्दीबाजी में अपने पर्सनल ईगो को लेने के चक्कर में जल्दी देने की जरूरत नहीं थी। आज पैमाइश हुई है जमीन की? पैमाइश के लिए हम लोग रुके हुए हैं, बट पैमाइश बोल के कोई चीज़ हुई नहीं। सीओ मैडम इधर से उधर के क्या की नहीं कि पता नहीं, पैमाइश बोल के कोई चीज़ नहीं हुई। सीओ मैडम अमीन सब आए थे? हाँ अमीन भी आई थी, सीओ मैडम 2 बार आई। अच्छा क्या किए नहीं कि कल भी हुआ है, पैमाइश हुआ, चली गए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं बताए। ये मामला आखिर क्या हुआ है? अब ये पहले तो ये जब कोर्ट से स्टे है तो क्या ये पैमाइश कोर्ट के आदेश पर हुई है या अपने आधार पर, ये भी हम लोग समझना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई जानकारी हम लोग को पुख्ता दिया नहीं गया कि कोर्ट के आदेश से है या अपने हिसाब से है, ये भी जानकारी हम लोग को नहीं है। क्या इसमें चाहते हैं आप लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते? हम लोग चाहते हैं कि बिंदालाल शाह के परिवार को जो जमीन मिला है वो उनको हो, और साथ में जो मसला है उसको भी सॉल्यूशन किया जाए। बैठ के सब लोगों को एक साथ बैठाल के एक निष्पक्ष बात हो, और जो सही है गलत है गलत, वो हो जानी चाहिए। मामला न्यायालय में है। तो न्यायालय में पार्टी गया है तो क्या करता है, मजबूरी था। हालांकि मैं उनको भी दोष देता हूँ, जिस दिन वो हुआ वो रोकते हैं। बिहार पुलिस कोई जनरल डायर की पुलिस थोड़ी थी, जलियांवाला बाग करके चली जाती। आप रोकते नहीं रुकता, हम लोग थे, मगर उनको भी उस वक्त आना चाहिए था। खैर चलिए, नहीं रहे होंगे या जो भी वजह हो तो वो जाने, मगर विरोध उसी दिन होना चाहिए था। आज पैमाइश नहीं हुई? नहीं, पैमाइश नहीं हुई। पैमाइश के लिए आए थे लेकिन हुआ? पैमाइश कल हुई थी, जो कि हम लोग सभी गांव वाले इस पैमाइश से संतुष्ट नहीं है। पहला दिन जो नापी हुआ तो उधर घुसा दिया, दूसरा दिन जो नापी हुआ इधर घुसा दिए। किसी तरह से लीपा पोती की काम की जा रही है। परिचय बताइए। दामोदरपुर सरपंच प्रतिनिधि कामरान रहमानी।